अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 18 रजब है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महाजिर वो है जो इन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह ताला ने मना फरमाया है। और अब सुर्खियां। कोदंडाराम और आमिर अली खान की हलफबर्दारी पर 8 फरवरी तक रोक। बीआरएस कायदीन की शिकायत पर हाई कोर्ट की हिदायत। कल से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज। कुल जमाती इजलास का इनेकाद। 1 फरवरी को उबूरी बजट होगा पेश। बीजेपी लीडर कत्ल केस में 15 पीएफआई कारकुनों को फांसी की सजा। केरला में सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 साल की सजा। सरकारी राज अफशा करने के केस में खुसूसी अदालत का फैसला। और अब तफसील। हाल ही में गवर्नर कोटा के तहत नामजद करदा एमएलसीज प्रोफेसर कोदंडाराम और आमिर अली खान 8 फरवरी तक कौंसिल की रुकनीत का हलफ नहीं ले पाएंगे। बीआरएस कायदीन डी श्रवण और सत्यनारायणा ने एमएलसीज की नामजदगी को चैलेंज करते हुए कोर्ट से रुजू किया है। इसके बाद कोर्ट ने जूं का तो मौक़िफ़ बरकरार रखने की हिदायत दी। केस की अगली समाअत 8 फरवरी को मुकर्रर की गई है। कल से पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो रहा है, जिसके तनाजुर में दिल्ली में कुल जमाती इजलास मुनक़िद किया गया। पार्लिमानी अमूर के वजीर प्रहलाद जोशी और वजीर दिफा राजनाथ सिंह की क़यादत में मुनक़िदा इजलास में तमाम पार्टियों के फ्लोर लीडर्स ने शिरकत की। बिना खलल के बजट सेशन चलाने में हुकूमत ने अपोजिशन से ताउन की अपील की है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि हुकूमत तमाम मसाइल पर मुबाहिस करने के लिए तैयार है। कल सदर जमहूरिया हिंद पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका खिताब करके कार्रवाई का आगाज करेंगी। 1 फरवरी को मरकजी वज़ीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण उबूरी बजट पेश करेंगी। झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन इतवार की शाम से गायब रहने के बाद आज दोपहर ड्रामाई अंदाज में रांची में नमूदार हुए। सोरेन ने काबीनी जेएमएम के अरकान असेंबली के इजलास में शिरकत की और उनसे मुलाकात की। ईडी मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। सोरेन बजट इजलास के पेश नज़र 31 जनवरी को ईडी के रूबरू हाजिर होना चाहते हैं। इस सिलसिले में सोरेन ने ईडी को मेल के जरिए इतला दे चुके हैं। ईडी ने सोरेन की BMW कार और 36 लाख रुपए की नकदी को जब्त किया है। तीस घंटे गायब रहने के बाद हेमंत सोरेन रांची में नमूदार हुए। उन्होंने रांची में जेएमएम अरकान के साथ इजलास में शिरकत की। इजलास में सोरेन की अहलिया कल्पना भी शरीक थी। समझा जाता है कि सोरेन की गिरफ्तारी की सूरतों में कल्पना को झारखंड का वजीर आला बनाया जा सकता है। ममनुआ तंजीम पीएफआई के 15 कारकुनों को बीजेपी लीडर के कत्ल केस में केरला सेशंस कोर्ट ने फांसी की सजा सादर की है। केरला के आलपुझा शहर में मुकामी बीजेपी लीडर रंजीत श्रीनिवासन के कत्ल के जुर्म में सेशन जज वीजी श्रीदेवी ने ये सजा सुनाई है। रंजीत श्रीनिवासन केरला रियासती बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के स्टेट सेक्रेटरी थे। एक ही फैसले में 15 मुजरिमीन को फांसी की सजा देने का ये केरला में पहला वाकया है। बिहार में हुकूमत बदलने के एक ही दही के बाद हालात यकसर बदल गए हैं। लैंड फॉर जॉब और मनी लॉन्ड्रिंग स्कैम में लालू प्रसाद यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और 9 घंटों तक पूछताछ करके उनका बयान रिकॉर्ड कर लिया है। दूसरी जानिब जब लालू ईडी के दफ्तर पहुंचे तो पार्टी के कारकुन भी कसीर तादाद में ईडी के दफ्तर के रूबरू जमा हुए और लालू को पूछताछ के लिए बुलाने पर ईडी के खिलाफ एहतजाज किया। गांधी जी की बरसी के मौके पर उन्हें कौम ने जबरदस्त खिराज पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, सदर जमहूरिया मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया धनखड़ ने राजघाट पहुंचकर गांधी जी की समाधि पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया।
रियासत के अवाम के लिए लगातार दूसरी बार भी हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। 2024 और 25 में बरखी की शरहों में इजाफा न करने की डिस्कैम ने तजावीज़ तैयार की है। खर्च और आमदनी बराबर होने पर घरेलू और सनती सारिफिन पर हुकूमत कोई इजाफी बोझ नहीं डालेगी और पुरानी शरहें ही बरकरार रहेंगी। पसमानदा और कमजोर तबकात की फलाह के लिए वायसर कांग्रेस हुकूमत ने मिसाली इकदाम किए हैं। आइंदा इंतखाबात में वायसर कांग्रेस हुकूमत की जीत यकीनी है। इन ख्यालात का इजहार MP.R. कृष्णैया ने किया है। उन्होंने कड़पा में मुनक़िदा BC मुलाजमीन संगम के 18वें इजलास आम में बतौर मेहमान शिरकत की। अनंतपुर जिला परिषद के दफ्तर में मुनक़िदा इजलास में बरक़ी मुलाजमीन से चंद एक उमूर पर उन्होंने तबादिले ख्याल किया। R. कृष्णैया ने जगन की सताइश करते हुए कहा कि BC तबकात को 50% रिजर्वेशन फराहम करते हुए तारीख रकम की है। వైసీపీ గెలుస్తుంది. ఎందుకంటే దేశంలో ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాకా బీసీలకు సామాజిక న్యాయం చేయడం, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీలకు ఆయనంత గొప్పగా ఎవరు చేయలేరు. ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్థికంగా లబ్ధి పొందడం, సామాజికంగా ప్రతి కులానికి ఎమ్మెల్సీలలో, చైర్మన్లలో, కార్పొరేషన్లలో ప్రతి విభాగం లోపల బీసీలకు న్యాయం జరిగేటట్టు చర్యలు తీసుకుంటారు. 56 కార్పొరేషన్లు ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకు చైర్మన్ అండ్ డైరెక్టర్లు ఇచ్చి వాళ్ళ నాయకత్వాన్ని వచ్చారు. అన్ని రంగాల్లో విద్య, అమ్మఒడి, ఫుల్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్లు ఇచ్చి ప్రతి బీదవాడు గుడిసెలు పుట్టినోడు కూడా ఉన్నత చదువులు చదివేటట్టుగా చదువుకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. కాబట్టి ఆయన వల్ల లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు, లక్షల మంది ఉన్నారు. ఆ బెనిఫిట్ పొందిన వాళ్ళందరూ ఈరోజు ఆయనకి ఓట్లు వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. वायसर कांग्रेस पार्टी के MP भरत ने चंद्रबाबू नायडू पर आंध्र प्रदेश को पसमानदा रखने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत में राजमंड्री ने जो तरक्की की है उसका तकाबुल हैदराबाद से भी नहीं किया जा सकता। నువ్వా నా గురించి మాట్లాడుతున్నావు? నేను వయసులో చిన్నవాడిని కావచ్చు, నేను ఫస్ట్ టైం ఎంపీని కావచ్చు, రాజకీయాలకు కొత్త కావచ్చు, మనం ఎప్పుడు వచ్చామన్నది కాదు పాయింట్. మనం వచ్చిన తర్వాత మనం ఏం చేసామనేదే పాయింట్. ఇవాళ రాజమండ్రిలో నేను ఓపెన్గా ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా, చిటికలేసి ఛాలెంజ్ చేస్తూ ఉన్నా. మీ ప్రభుత్వంలో మీరు 40 సంవత్సరాలు రాజకీయ ఇండస్ట్రీలో మాకు మీ వయసు ఉన్నంత ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు, మీకున్న ఎక్స్పీరియన్స్లో నా వయసు లేదు. అయినా కానీ మనం ఏం చేస్తూ ఉన్నాం రాజమండ్రిలో? ఇవాళ రాజమండ్రి ప్రజలను టచ్ చేయండి, వాళ్ళ నోట్లోంచి వచ్చే మాటని మీరు వినండి. మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారు సెంట్రల్ జైల్లో 2 నెలలు ఉన్నారు కదా, 2 నెలలు ఉండి కిటికీలోంచి చూసుంటారు. అటు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ రోడ్, సెంట్రల్ జైల్ రోడ్ ఒక అద్భుతమైన రోడ్. అది మీరు తెలంగాణలోనే ఉంటున్నారు కదా, హైదరాబాద్లో అలాంటి రోడ్డు చూపించండి, నేను మీకు క్షమాపణ చెప్తా. అలాంటి రోడ్డు మీరు హైదరాబాద్లో చూపించండి. ఇవాళ రాజమండ్రిలో మేం చేసాం, జగనన్న ప్రభుత్వంలో మేం చేసాం. बाबा ख़ौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर ताड़ेपल्ली कैंप ऑफिस में वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने गांधी जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज पेश किया। जगन ने कहा कि गांधी जी ने सच और अदम तशद्दुद के जरिए मुल्क को आज़ाद करा के बाबा ख़ौम का लक़ब पाया है। जगन ने ट्वीट करते हुए कहा कि गांधी जी के दही निज़ाम हुकूमत के ख्वाब को वायसर कांग्रेस हुकूमत ने वॉलंटियर्स निज़ाम के जरिए पूरा किया है। इस प्रोग्राम में रियासती वजीर गुड़ीवाड़ा अमरनाथ, विजय साई रेड्डी और वायसर कांग्रेस के शुमाली आंध्रा के इलाकाई कोऑर्डिनेटर YV सुब्बा रेड्डी ने शिरकत की। हैदराबाद में भी गांधी जी को खिराज पेश किया गया। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी और कांग्रेस कायदीन ने लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट पहुंचकर गांधी जी के पोर्ट्रेट पर फूल चढ़ाकर खिराज पेश किया और इस मौके पर मुनक़िदा कुल मजहबी दुआया इज्तिमा में शिरकत की। ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون
صدق الله العظيم. यादाद्री जिले के गोडूर में मुनक़िदा एक इफ्तिताही तकरीब में उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब ग्राम पंचायत में रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी और ZP चेयरमैन संदीप रेड्डी में शदीद तकरार हो गई। इस प्रोग्राम में पहले तकरीर करते हुए संदीप रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत की तामीर करदा इमारतों का इफ्तिताह करके BRS पर तनकीद करना नामुनासिब है। रायतू बंधु से मुतालिक पूछने पर चप्पल से मारने की रियासती वजीर की जानिब से धमकी देने को उन्होंने गलत ठहराया। फौरी कोमट रेड्डी ने मुदाखलत करते हुए कहा कि साबिक वजीर माधव रेड्डी बेहतरीन लीडर थे, उनके बेटे को उन्होंने बच्चा करार दिया। कोमट रेड्डी ने रिमार्क किया कि वार्ड मेंबर की निश्चित जीतने की हैसियत न रखने वाले कायदीन का उन पर तनकीद करना किसी मजाक से कम नहीं है। संदीप रेड्डी और कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की आपसी बहस से माहौल कशीदा हो गया। ఢిల్లీ ద్వారా మేనేజ్మెంట్ కోటాలో పదవి తప్ప ప్రజలందరూ కలిసి కూడబలుకొని నిన్నేం ఎన్నుకోలేదు. ముమ్మాటికి ఎన్నటికీ నువ్వు కేసీఆర్ గారి కాలు గోరుకు కూడా సరిపోవు రేవంత్ రెడ్డి అని నేను మాట నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. కేసీఆర్ ని అలా పార్టీని మూసిగా పాతి పెట్టి మురికి కుంపలు వేసి పడేస్తే ఆయన కాలి గోడి సరిపోడంట. ముఖ్యమంత్రి అనే పదవికి ముఖ్యమంత్రి అనే వారికి ఎవరు ఆ కుర్చీలో ఉన్న గౌరవం ఇవ్వాలి. కేటీఆర్ కి ఎంత అహంకారం అంటే ముఖ్యమంత్రి పట్టుకొని ఖాళీ కోటి అంటారా? నేను ఒకటే చెప్తున్నా, కేటీఆర్ మిస్టర్ బచ్చా గారిని రేవంత్ రెడ్డి ఏది కోటి కూడా పనికిరావు. మీరు అయ్యే ఎమ్మెల్యే అయితే ఆ పేరు పెట్టి అమెరికా నుంచి వచ్చి 80 ఓట్లతో ఎమ్మెల్యే గెలిచాం. ఇక్కడ కూడా సందీప్ రెడ్డి కూడా పెద్ద నాయకుడు మాధవ్ రెడ్డి పేరు చెప్తే జడ్పీటీసీ అయింది తప్ప ఇలా సర్పంచ్ కూడా आइए देखते हैं संदीप रेड्डी का रद्द अमल क्या है। నేను ఒకటే విషయం అడగడం జరిగింది. రైతు బంధు మీరు 9వ తారీఖు రాగానే ఎకరానికి 10,000 కాదు 15,000 ఇస్తామని చెప్పినారు. అలాగే 9వ తారీఖు ఏది మన లోన్స్ వేవర్ చేస్తారు, రైతు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని కూడా చెప్పినారు. వాళ్ళు ఇంకా మీరు 3 రోజుల ముందు కూడా ఎలక్షన్ 3 రోజుల ముందు కూడా లోన్లు తీసుకున్న వాళ్ళు అయితే లోన్లు తీసుకోండి, మేము 9వ తారీఖు రాగానే ఫస్ట్ సంతకం పెట్టి రుణమాఫీ చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. అలాగే పెన్షనర్స్ కూడా వాళ్ళు 2,000 కాదు 4,000 ఇస్తాం 9వ తారీఖు నుంచి అని చెప్పడం జరిగింది. అది కాకుండా కరెంటు బిల్లులు ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు బిల్లులు కట్టవద్దు, మేము వచ్చిన తర్వాత 200 లోపు బిల్లులు కట్టాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పడం జరిగింది. ఆ విషయాల మీద నేను అడిగితే వారు దాని మీద సమాధానం చెప్పకుండా ఇవాళ పర్సనల్గా పోయి ఏదేదో మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఆ మీద అది కరెక్ట్ కాదు. మంత్రి గారు వారి గౌరవాన్ని 6 సార్లు గెలిచినా, నేను 2 సార్లు మంత్రి అయినా, నేను రిజైన్ చేసినా అని మాట్లాడిన హుందాతనంతో ఉండాలి. చెప్పగలిగితే అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పాలి, కానీ చిల్లర మాటలు మాట్లాడి పర్సనల్గా పోయి మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు. నేను ఆయనను ఎక్కడ పర్సనల్గా మాట్లాడలేదు, పర్సనల్గా నిందించలేదు. అఫీషియల్ ప్రోగ్రాము అఫీషియల్గా నేను సబ్జెక్ట్ అడిగిన అంతే. మీరు ఇచ్చిన ప్రామిస్ల సంగతి ఏందో చెప్పండి. మీరు మొన్న బొమ్మల రామవరంకి వచ్చి రైతు బంధు అడుగుతున్న రైతులను చెప్పుతోని కొట్టాలి అని మాట్లాడిన మాటలు కరెక్ట్ కాదు. అవి అలాంటి మాటలు మానుకోండి, మీరు ఇచ్చిన ప్రామిసులు చెప్పండి అని చెప్తే దానికి పర్సనల్గా అటాక్ చేసి ఏదో చిల్లర మాటలు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. మంత్రి గారు ఇది తగదు కాదు, దీని మీద పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేస్తామని తెలియజేస్తూ करीमनगर में जल्द ही खवातीन डिग्री कॉलेज हॉस्टल तामीर कराया जाएगा। करीमनगर MP बंडी संजय ने ये तयक़ुन दिया। उन्होंने बताया कि मरकज़ ने हॉस्टल की तामीर के लिए फंड भी मुख्तस कर दिया है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि वो कॉलेज की तरक्की के हवाले से हर मुमकिन तामुन दराज करेंगे। बंडी संजय ने कहा कि देहातों में तरक्याती कामों के लिए सरपंचों ने बहुत कर्ज हासिल किए हैं। हुकूमत ने उनके बिलों की रकम फौरी जारी करने का मुतालबा किया। तेलंगाना में गांजे के चॉकलेटों ने सनसनी फैला दी है। रियासत के चंद अजला में गांजों की चॉकलेट्स भारी मकदार में पकड़े जा रहे हैं। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर में गांजे के चॉकलेट्स का पर्दाफाश हुआ है। तलबा को निशाना बनाकर चॉकलेट्स फरोख्त किए जा रहे हैं। कुकापेट में तनख्ही के दौरान एक्साइज इन्फोर्समेंट अहदेदारों ने मुख्तलिफ ब्रांड्स के 4 किलो चॉकलेट्स जब्त कर लिए हैं और ये चॉकलेट्स फरोख्त करने वाले ओडिशा के शहरी सोमैया राजन को गिरफ्तार किया गया है। वहीं खम्मम में भी गांजा चॉकलेट्स फरोख्त करने वाली 2 लड़कियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मुलजिमीन के कब्जे से 3 किलो गांजा चॉकलेट्स के अलावा 8 किलो गांजा बरामद कर लिया गया है। राम की कंस्ट्रक्शन
ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ లేబర్ సైట్ వద్దకి వెళ్ళి సమాచారం నా ఇంటి వద్దకు చూడగా ఒక వ్యక్తి మమ్మలను చూసి పరిగెత్తెను. ఇది ఇంటిలోకి పరిగెత్తిన ఇంటిని ముట్టడించి డోర్ తెరిచి చూడగా అతను కంగారుగా ఉండుటను అతన్ని విచారించి సోదాలు చేయగా మొత్తం 18 ప్యాకెట్స్, ప్రతి ప్యాకెట్లో 40 గోళీల ఆకారంలో గల ముద్దలు చాక్లెట్ రూపంలో అగిపించను. వాటిని గంజాయి చాక్లెట్. సో ఇది చట్టరీత్యంగా అమ్మడం, కలిగి ఉండడం నేరమని అతని కేసు నమోదు చేసి తదుపరి చర్య నిమిత్తం శంషాబాద్ స్టేషన్కి అప్పగించడం జరిగింది. हैदराबाद के एलबी नगर में डॉक्टरों की लापरवाही के सबब एक शख्स हलाक हो गया। नाक का ऑपरेशन करवाने के लिए आए शख्स की लाश उसके रिश्तेदारों को थमा देने का वाकया पेश आया। महलूक शेखर के रिश्तेदारों का इल्जाम है कि नाक की सर्जरी के लिए मरीज को अस्पताल में शरीक करवाया गया था, लेकिन उसकी हालत नाजुक होने का उज़र पेश करके डॉक्टरों ने उसे दूसरे अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। मरीज के रिश्तेदारों ने फौरी उसे शहर के बड़े कॉर्पोरेट अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने मुआयने के बाद मरीज को मुर्दा करार दिया। महलूक के रिश्तेदारों ने लाश के साथ अमृता अस्पताल के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। मरीज की मौत का डॉक्टरों और अस्पताल इंतजामिया पर रिश्तेदारों ने इल्जाम आयद किया है। ముక్కు నొస్తుంది, ఇట్లా సర్దైనట్టు అవుతుందమ్మా అంటే ముక్కు ఎంత నొస్తుందా అని రాజు దగ్గర తీసుకుపోయి ఊళ్ళో తీసుకుపోతే ఆయన అన్నాడు, పెద్దమ్మ ముక్కుకు ఎంత ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది, చెవు దవాఖాన తీసుకుపోయి ఆపరేషన్ చేపిద్దాము అన్న ఊళ్ళో డాక్టర్ అంటే సరే సార్ తీసుకుపోదాం, నా కొడుకు కంటే తీసుకుపోదాను నేను వద్దుగాలు తీసుకున్నాను. ఎవరు కొడుకు ఏమైందంటే శేఖర్కు జర సువరు కారైంది, యశో తీసుకుపోవాలి. అమ్మ నా కొడుకు అని నేను గుద్దుకుంటున్నా సారు, నేను గుద్దుకుంటే మా లొల్లి పెట్టకాను. లొల్లి ఎందుకు పెట్టాను సార్, నా పిల్లగాన్ని ఏం చేసిరు అని నేను అనగానే ఏం కాలేదు అని అంబులెన్స్ వస్తూనే ఉంది, వేసుకొని పోయింది. చెప్పలే ఇట్లా అవుతుంది, బీపీ ఉతార అవుతుంది, షుగర్ ఉతార అవుతుంది అని మాకు నలుగురు రాణిస్తలేదు సార్. विकाराबाद में एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे अमले ने एक शख्स को बचा लिया जो चलती ट्रेन में सवार होने के दौरान रेलवे ट्रैक में फंस गया था। इस हादसे में जख्मी होने वाले शख्स को अस्पताल में मुंतकिल किया गया। बताया जाता है कि जख्मी होने वाला शख्स विकाराबाद से यशवंतपुर जाने वाली ट्रेन में सवार होने के दौरान गिरकर पटरियों और प्लेटफॉर्म के बीच फंस गया था। मुसाफिरी ने जंजीर खींची। इसके बाद रेलवे के अमले ने फंसे हुए शख्स को बाहर निकालकर जान बचाई। वीडियो बना रहे ना, उसके लिए बोल रहा हूँ। मलकपेट हल्के में बैरूनी मुल्कों में मुलाजिमतों की फराहमी के ताल्लुक से रहनुमाई के लिए जॉब फेयर का ऑफिसर्स मिल्स फंक्शन हॉल में इनेकाद हुआ। नौजवानों को बैरून मुल्क हुसूल रोजगार से मुतालिक रहनुमाई और मालूमात की फराहमी के लिए तेलंगाना ओवरसीज मेनपुर के इश्तराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस प्रोग्राम में MLA अहमद बलाला और दूसरों ने शिरकत की। डिग्रीज हाथ में ले रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरी नहीं है। ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए, मास्टर्स कंप्लीट कर लिए, नौकरी नहीं है। मैं हमारे नौजवानों से कहूंगा कि अगर बाहर जाकर भी अगर पढ़िए, आप बिल्कुल पढ़िए, साथ ही साथ कोई हुनर में स्किल्स भी हासिल करिए। जैसे इलेक्ट्रिशियन के बहुत सारे जॉब्स हैं, कारपेंटर के बहुत सारे जॉब्स हैं, AC टेक्नीशियंस के बहुत सारे जॉब हैं। तो ये NAC के जरिए हम ये तमाम ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं और हम यहाँ पर मलकपेट के अंदर भी इसके प्रोग्राम्स कर रहे हैं, इसके सेंटर्स डाल रहे हैं। मैं मैडम से यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे पास से जो काबिल है, जो इंटरेस्टेड है, उनको सेलेक्ट करिए। अगर जिसको नहीं आता है वो ट्रेनिंग लेकर भी जा सकता है। ज़िंदगी अपने सालों ऐसी ख़राब करने की जगह 1-8 महीने की ट्रेनिंग है, आप ट्रेनिंग लीजिए, आपके पास एक हुनर भी आएगा और आप बाहर जाकर ना सिर्फ अपने पूरे ख़ानदान के लिए एक सहारा बन सकते हैं। और अच्छी बात है, एक्सप्लोर करिए, 2-4 साल 6 साल बाहर जाकर आइए, मेहनत करिए, काबिल बनिए। और आप ये मत समझिए कि आरामी से कोई चीज़ नहीं हो जाएगी। किसी को कोई चीज़ आरामी से नहीं मिलती, हर एक को मेहनत करना पड़ेगा।
बिहार में जारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पूर्णिया में किसानों से मुलाकात की। किसानों ने राहुल गांधी को उनके मसाइल से वाकिफ करवाया। राहुल गांधी ने हुसूल अराजी से मुताल्लिक किसानों के मसाइल को पार्लियामेंट में मौजू बनाने का ऐलान किया है। इस मौके पर कन्हैया कुमार ने भी खिताब किया और कहा कि राहुल गांधी किसानों से होने वाली नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाएगा। सही बात है। अब यहाँ पे ये आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए। ये कानून है। मगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिग्रहण बिल के कानून को तोड़ रही, तो मैं ये आपके लिए जरूर पार्लियामेंट में उठा सकता हूं। मैं ये गारंटी नहीं दे सकता हूं कि मोदी जी उसके बारे में कुछ करें ना करें। मगरबी बंगाल की वजीर आला और तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने गोया लोकसभा इलेक्शन के लिए मुहिम का आगाज कर दिया है। ममता बनर्जी ने दिनाजपुर में पदयात्रा करते हुए अवाम से मुलाकात की। पदयात्रा के दौरान अवाम की कसीर तादाद ने ममता का इस्तकबाल किया। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने कहा कि ममता बनर्जी इंडिया इत्तेहाद में रहेंगी और कांग्रेस और टीएमसी के दरमियान नशिस्तों की तकसीम के मामले को इत्तेफाक राय से हल कर लिया जाएगा। अजीत रंजन चौधरी कोई ट्रोजन घोड़ा नहीं है, वो पीसीसी अध्यक्ष है। उनको पार्टी चलाना है, उनको संगठन चलाना है, कार्यकर्ताओं को जोश में रखना है। तो कभी कभी कुछ बातें हो जाती हैं, टीएमसी के साइड से हमारे ओर से बातें हो जाती हैं, पर ममता जी ने जो कहा है वो हकीकत है कि इंडिया गठबंधन में है। इंडिया गठबंधन में होकर ही हम बीजेपी का मुकाबला करेंगे। टीएमसी का मकसद है बीजेपी को हराना, कांग्रेस का मकसद है बीजेपी को हराना। सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही है टॉप लेवल पे? हमारे ओर से तो चल रही है। हालांकि मैंने अखबारों में पढ़ा है कि ममता जी ने कहा है 42 सीटों में वो लड़ेगी, पर हमारे ओर से हम चाहते हैं, देखिए जब हम समझौता करते हैं, समझौता का मूल सिद्धांत क्या होता है? लेन देन। हमें कुछ लेना है, हमें कुछ देना है। सिर्फ लेना नहीं है, देना भी है। सभी पार्टियों को इसको पहचानना है। सरकारी राज अफशा केस में पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 साल की सजा सुनाई गई है। इमरान खान के अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नायब सदर शाह महमूद कुरैशी को भी खुसूसी अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। खुसूसी अदालत के फैसले को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया है। इमरान खान को खुसूसी अदालत ने सजा ऐसे वक्त सुनाई है जब 9 फरवरी को पाकिस्तान में आम इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कोदंडाराम और आमिर अली खान की हलफबर्दारी पर 8 फरवरी तक रोक। बीआरएस कायदीन की शिकायत पर हाईकोर्ट की हिदायत। कल से पार्लियामेंट के बजट सेशन का आगाज। कुल जमाती इजलास का इनेकाद। 1 फरवरी को अबूरी बजट होगा पेश। बीजेपी लीडर कत्ल केस में 15 पीएफआई कारकुनों को फांसी की सजा। केरला में सेशंस कोर्ट ने सुनाया फैसला। पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान को 10 साल की सजा। सरकारी राज अफशा करने के केस में खुसूसी अदालत का फैसला। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।